नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ माही, आपकी टैरो कार्ड रीडर और स्पिरिचुअल हीलर। तो आज मैं वापस आप सबके सामने आई हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कैसा रहने वाला है आपका साल 2021, क्या क्या खुशखबरियां आपके लिए लेके आ रहा है, क्या क्या मुश्किलातों का सामना आपको करना पड़ सकता है और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए उन मुश्किलातों को पार करने के लिए। तो ये सब बातें मैं आपको बताने वाली हूँ अपने वीडियो में थ्रू माय टैरो कार्ड्स। तो आज जिस राशि के बारे में हम बात करेंगे वो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि जो कि हमारे ज़ोडिएक साइन में 9th साइन है। तो कैसे होते हैं धनु राशि वाले लोग, क्या क्या क्वालिटीज उनके अंदर होती हैं और क्या क्या उनके नेगेटिव ट्रेट्स हैं, ये सब हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं कैसे होते हैं धनु राशि वाले लोग। तो सबसे पहला जो उनका पॉजिटिव ट्रेट है, दे आर नेचुरल बॉर्न लीडर्स। नेचुरल बॉर्न लीडर्स हम उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमेशा अकेले चलने पे विश्वास रखते हैं, कभी किसी के सहारे की जरूरत उन्हें नहीं होती है, हमेशा झुंड से अलग हट कर वो चलते हैं, कभी भी झुंड में नहीं चलते हैं। तो हम लोग हमेशा उनको एक, जो भी आपका सैजिटेरियस फ्रेंड है, आप उन्हें जब भी ऑब्जर्व करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो इंडिपेंडेंटली चलने वाला इंसान होगा। तो ये उनकी एक बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी है। सेकंड, अगर हम पॉजिटिव क्वालिटी के बारे में बात करें तो बहुत एडवेंचरस होते हैं। एडवेंचर उन्हें बहुत पसंद होता है। सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, एक्सप्लोरर्स होते हैं, बहुत नई नई जगहें उन्हें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होता है। और उनके अंदर एक चीज और होती है कि बाहर नई जगह जो एक्सप्लोर करने के अलावा एक और जो उनकी क्वालिटी पॉजिटिव है वो ये कि वो ट्राई करते हैं कि वो अपने आप को भी, अपने सोल को भी टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करते रहें। व्हाट एग्जैक्टली उनका सोल उनसे क्या चाहता है, उनका माइंड उनसे क्या बोल रहा है। तो एक्सप्लोरर वो बहुत ज्यादा होते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड, दे जस्ट लव टू एक्सप्लोर। And another positive trait is they are just too energetic। बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही एंथुजियास्टिक होते हैं और फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं अपने काम के लिए, बहुत ओपन हार्टेड होते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, ओपन हार्टेड होते हैं। और अगर आपका कोई सेजिटेरियस फ्रेंड होगा या आपका कोई सेजिटेरियस रिलेशन में किसी के साथ आप हैं या फिर आपका कोई रिलेटिव सेजिटेरियस होगा, तो आप जब भी उन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये वाली क्वालिटी उनमें जरूर पाएंगे कि बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक वो होते हैं, बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक रहते हैं चीजों को लेके, ऑनेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ऑनेस्टी भी उनकी एक बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी होती है। उन्हें पसंद है कि वो अपनी बातें बहुत ही ऑनेस्टी से बोले और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि सामने वाला भी उन्हें बहुत ही ऑनेस्टी से उनके साथ उनको रिप्लाई करे। तो ये उनकी एक पॉजिटिव क्वालिटी में आता है। अगेन, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ऑनेस्ट होते हैं, तो ट्रूथफुल भी बहुत ज्यादा होते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हम सच ही सुने और सच ही बोले। ये उनका एक बहुत पॉजिटिव ट्रेट है कि हमेशा सच्चाई के कदमों पे चलने वाले होते हैं। और कभी कभी ये जो पॉजिटिव ट्रेट है उनका नेगेटिव ट्रेट भी बन जाता है, क्योंकि उनको अपनी बातों में टैक्ट यूज करना ही नहीं आता है कि किस तरह से हम टैक्टफुली, अगर कहीं पे जरूरत पड़े तो टैक्टफुली अपनी बातें बोलनी है तो किस तरह से वो बोले, उस चीज में वो बहुत कहीं लैक कर जाते हैं। बिकॉज दे आर वेरी ट्रूथफुल एंड वेरी ऑनेस्ट और उन्हें लगता है कि वो कोई झूठ नहीं बोल सकते और उन्हें लगता है कि सामने वाला भी उनको ऐसे ही ट्रीट करे, और एम्पैथी उनको नहीं, इस वजह से वो सामने वाले को दे पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दिस इज द ओनली वे थिंग्स शुड बी डन। तो ये एक उनका नेगेटिव ट्रेट इस वजह से बन जाता है कभी कभी, क्योंकि इस रीजन के कारण कभी कभी बहुत लोग उनसे हर्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बातों को इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देते हैं, इतना ब्लंटली बोल देते हैं कि बिना किसी एम्पैथी दिखाए दूसरों को अपनी बातें बोल देते हैं। तो इस वजह से कभी कभी सामने वाले को वो हर्ट भी कर देते हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट भी कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें टैक्स यूज करना नहीं आता है। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत ही ब्लंट हो जाते हैं कभी कभी अपनी बोली में, कि उन्हें वो ऑब्जर्व ही
नहीं कर पाते हैं कि सामने वाला उनकी वजह से इस बात से हर्ट हो गया है, तो ये चीज उनके अगेंस्ट भी कभी कभी चली जाती है। तो यहाँ पर उनको डेफिनेटली एक सुधार करने की जरूरत दिखती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैग्स यूज करने उन्हें नहीं आते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट हो जाते हैं अपनी बात को रखने में, उनको खुद भी रियलाइज नहीं हो पाती है ये चीज कि वो ऐसा कर गए हैं कि सामने वाला हर्ट हो गया है, उनको ये चीज नहीं समझ आती है। उनके लिए टैग्स यूज करना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉर द सेक ऑफ स्टेइंग, अगर वो किसी रिलेशनशिप में है और जस्ट फॉर द सेक कि दूसरा इंसान चाहता है कि वो उस रिलेशनशिप में रहे, दे वोंट स्टे देयर, वो वहां पर नहीं रुकेंगे, वो दूसरों के सेक के लिए उस रिलेशनशिप में नहीं रुकेंगे। अगर वो चीज उनकी तरह से काम नहीं कर रही है, देन they won't stay there, no matter how important and how much कनेक्टेड यू आर विद दैट पर्सन। तो ये भी उनका एक नेगेटिव ट्रेट कभी कभी हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा रहते हैं, इंडिपेंडेंट चलना पसंद करते हैं, और ये जो उनका पॉजिटिव ट्रेट है कभी कभी जो है उनके लिए नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसी होती है जहां पर हमें टीम वर्क, टीम सपोर्ट के साथ चलने की जरूरत होती है। बट बीइंग अ सेजिटेरियस, बीइंग धनु राशि, उनको इस चीज में डिफिकल्टी आती है, क्योंकि वो ट्राई करते हैं कि अपना रास्ता खुद ही तय करें। तो यहाँ पर भी उन्हें थोड़ा सा काम करने की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है। तो ये थे कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स धनु राशि के, यानी कि सेजिटेरियस के। तो आइए अब जानते हैं कैसा रहने वाला है धनु राशि का 2021 थ्रू माई कार्ड्स। सो धनु राशि, जो पहला कार्ड आपका आया है दैट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो आपको ये इंडिकेट करता है कि अगर कहीं आपने किसी चीज की कोई प्लानिंग कर रखी है, या फिर कोई प्रोजेक्ट है इनकम्प्लीट, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अधूरी छूट रखी हैं या आपके दिमाग में चल रही हैं और आपने अभी उन पे वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है, सो 2021 इज द टाइम टू एग्जीक्यूट इट। आप अपने जो भी प्लान्स आपने किए हैं, अब आप उसको एग्जीक्यूशन में लेके आइए। अब आप अपनी जो भी प्लानिंग आपकी चल रही है, या फिर कुछ भी आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग है, अब आप उनको कंप्लीट करेंगे। 2021 इज द टाइम टू कंप्लीट इट, टू ब्रिंग इट इनटू एग्जीक्यूशन। पहला चीज आपके लिए ये है। सेकेंड कार्ड आपका जो आया है दैट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है दैट इंडिकेट्स, एक्चुअली इट्स अ सॉर्ड कार्ड। तो सॉर्ड कार्ड में जितना भी आपका माइंड वर्क है, जो भी आपके माइंड में चीजें चल रही हैं, आपके काम से रिलेटेड, या फिर आपकी कोई भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में चल रही है, तो आपको उन चीजों को वन बाय वन हैंडल करना है विद ऑल द करेज एंड स्ट्रेंथ। जस्ट आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनके, एक स्ट्रॉन्ग सोच से, एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच से आपको उन सिचुएशंस को हैंडल करना है। अपने माइंड में आपको इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आपको लाने की जरूरत है कि आपको जितने भी आपके लाइफ में हर्डल्स आने वाले हैं, आप उन चीजों को वन बाय वन विद ऑल द स्ट्रेंथ आप उनको पार कर सकें। तो ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि जो भी आपके लाइफ में हर्डल्स आपको दिखते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके आने वाली हैं, उनके लिए आप प्रिपेयर हो जाए और उनके लिए आप सारी स्ट्रेंथ के साथ हिम्मत जुटा के एक एक करके उन सब का सामना करने के लिए तैयार रहिए। तो ये जो कार्ड है वो एक चीज और इंडिकेट करता है दैट इज बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। तो अगर इफ यू आर मैरिड एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो ये साल आपका है, 2021 इज फॉर यू। तो गुड न्यूज भी आपको बेबी से रिलेटेड मिल सकती है। सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू।
If you are in a relationship, the third card is Three of Swords. So if you are in a relationship with someone, तो आपके हार्ट ब्रेक का भी न्यूज आपको मिल सकता है, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बिकॉज ऑफ को आपके विचार नहीं मिल पा रहे हैं, दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो जो सोच विचार नहीं मिल पा रहे हैं उन रीजन के कारण ये जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको अलर्ट होने के लिए जरूर कहूंगी। अगेन आपका जो कार्ड आया है दैट इज 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स का आपका जो कार्ड आया है वो इंडिकेट करता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज है उसके लिए प्रिपेयर रहिए, अपने आप को प्रिपेयर रखिए, पूरी स्ट्रेंथ के साथ तैयार रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें इवन आपके या तो वर्क स्पेस में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकती हैं जहां पर आपको कुछ इश्यूज फेस करने पड़े। उस चीजों के लिए प्रिपेयर रहिए, अपने आप को अननेसेसरी किसी भी जगह जबरदस्ती की फाइट से अपने आप को दूर रखिएगा। ट्राई कीजिएगा कि चीजों को पीसफुली आप हैंडल करें, ये आपके लिए सुझाव जरूर रहेगा। सेकंड आपका जो कार्ड आया है दैट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो इंडिकेट करता है प्लानिंग। अगर कोई काम है जो आप करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपका कुछ ऐसा वर्क स्पेस है जहां पर प्लानिंग की जरूरत है और प्लानिंग की जरूरत है, वहां पर काम कीजिए। और इफ यू आर ऑलरेडी प्लानिंग तो उसको एग्जीक्यूट भी कीजिए। एग्जीक्यूशन जो कि पहला कार्ड आपका निकला था 3 ऑफ वॉन्ड्स, उसमें आपका जो है एग्जीक्यूशन की कमी मुझे दिख रही थी। एंड हियर इफ प्लानिंग कहीं ना कहीं किसी चीज की अधूरी रह गई है तो उसे और अच्छे से प्लान कीजिए। कहीं ना कहीं ट्रैवल का भी ये कार्ड इंडिकेशन देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, किसी वर्क से रिलेटेड आप ट्रैवल कर सकते हैं, पर्सनल भी आप कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवल से रिलेटेड आपकी न्यूज डेफिनेटली मुझे दिख रही है, तो ट्रैवल है आपके कार्ड्स में। थर्ड जो आपका कार्ड आया है दैट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो इंडिकेट करता है वो ये इंडिकेट करता है कि कोई भी डिसीजन आपने जो लाइफ में लिया है और या फिर आप लाइफ में लेंगे आगे, उसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होके डिसीजन नहीं लेना है। कुछ भी रीजन, कुछ भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी रीजन हो, कुछ भी XYZ कोई भी आपका रीजन हो, बट आपको बहुत सोच विचार करके प्लानिंग से, तरीके से ही उस चीज को आगे लेके जाना है, उसमें इम्पल्सिव एक्शंस नहीं लेने हैं। तो ये आपके जो कार्ड्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको इम्पल्सिव नहीं होना है डिसीजन मेकिंग में। Okay, another card is of the Hermit. Hermit, तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट आपको कोई भी आगे लाइफ में चलने के लिए सपोर्ट मिले किसी का, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोई जॉब चाहिए उसमें शायद आपको कोई सपोर्ट मिलेगा, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके बिजनेस में आपको कोई सपोर्ट मिलेगा, तो आपको ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। आपको अपना रास्ता खुद से ही बनाना होगा, आपको अपने रास्ते खुद ही को दिखाने होंगे, कोई भी आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। ट्राई एंड फाइंड योर ओन वे, तभी आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप ट्राई करेंगे कि आपको कहीं और से हेल्प मिल जाए और कोई और आपको कोई चीज सपोर्ट करके आप उसके भरोसे चले, तो वो चीज आपके लिए दिक्कत देगी। तो ट्राई कीजिए कि अपने तरीके से चलिए और अपने को रास्ता खुद ही दिखाइए, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें पैसों की, दैट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स आपका कार्ड आया है।
तो पेंटिकल्स में आपका जो कार्ड इंडिकेट कर रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि पैसे जो है वो ऐसे रहेंगे कि बहुत ज्यादा भी नहीं रहेंगे, जगल करते रहेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं रहेंगे, बहुत कम भी नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा आएंगे और बहुत ज्यादा जाएंगे। ये सिचुएशन भी हो सकती है आपकी, पर आपके पास टिकेंगे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत सेविंग कर लें इस साल, या फिर आप अपने पैसों को बहुत ज्यादा संभाल के रख लें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा 2021 में। आपके पास डेफिनेटली पैसे आएंगे जरूर, बट कुछ ना कुछ रीजन से वो खर्च भी हो जाएंगे और आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। और लास्ट कार्ड जो आपका आया है दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के बारे में अगर हम बात करें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स रिजल्ट्स देता है हमें, मॉनिटरी रिजल्ट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि जो भी आपने अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं किसी चीज पे, या फिर आपने कोई रिजल्ट अवेटेड है आपका, या फिर आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे आपको अभी इतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया है, तो वहां पर आपके लिए गुड न्यूज है। मनी से रिलेटेड आपको वो रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। आपकी जो मेहनत है उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। बस जैसा कि मैंने आपको बताया, पैसा आएगा जरूर पर पैसा टिक नहीं पाएगा, ये सिचुएशन डेफिनेटली रहेगी। बट इस चीज का आपको ख्याल रखने की जरूरत है। ट्राई कीजिएगा कि फोकस रखिएगा अपना एक जगह बना के, और पैसों को उसी जगह पे खर्च कीजिएगा जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आप किसी तरह से सेव भी कर पाए। तो ये सजेशन मेरा डेफिनेटली आपके लिए रहेगा। तो ओवरऑल जो आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बोथ, दोनों की जरूरत बहुत ज्यादा दिख रही है। लव मैटर्स में थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, क्योंकि हार्ट ब्रेक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। माइंड में अगर बहुत सारी चीजें चल रही हैं तो माइंड को प्रिपेयर करने की जरूरत है कि जो भी आपके सामने हर्डल्स आएंगे उनको आप बहुत हिम्मत से वन बाय वन फेस करेंगे। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, इम्पल्सिव एक्शंस नहीं लेना है कहीं पर भी, एंड किसी भी फाइट में आप अपने आप को नहीं डालिएगा। ध्यान रखिएगा कि चीजों को बहुत ही पीसफुली आप हैंडल करें, और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर आप ट्राई कीजिएगा कि उस जगह पर आप डिस्टेंस ही बना लें, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये थे आपके कार्ड्स फॉर 2021, एंड आई होप 2021 आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेके आए और आपका 2021 बहुत अच्छा जाए। जो भी मैंने आपको अपने कार्ड्स के थ्रू बताया है, आई होप कि कहीं ना कहीं आप इन चीजों को अपने डिसीजन मेकिंग में यूज करें और ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि सेजिटेरियस है, क्योंकि उनके लिए, धनु राशि वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो guys, have a great year ahead. Bye bye.